two oxides of a metal contain 27.6 and 30% of oxygen respectively. If the formula of the first oxide is M3O4, find that of the second. दो आपके पास मेटल ऑक्साइड्स गिवन है, दोनों में ऑक्सीजन की परसेंटेज गिवन है, एक का फॉर्मूला गिवन है, दूसरे का फॉर्मूला सॉल्व करना है। पहले हम एनालाइज करें डाटा गिवन क्या है। इसमें आपके पास दो मेटल ऑक्साइड्स आ गए, मैंने उनका नाम रख दिया मेटल ऑक्साइड 1 एंड मेटल ऑक्साइड 2, मेटल ऑक्साइड 1 एंड मेटल ऑक्साइड 2। अब इसमें ऑक्सीजन है 27.6, तो इसलिए मेटल कितनी हो जाएगी 72.4। दो ही एलिमेंट है, तो अगर एक की परसेंटेज पता है दूसरे की 100 में से माइनस कर लीजिए तो ये आ गई। इसका फॉर्मूला है M3O4, ये भी हमें गिवन है। अब जो सेकंड ऑक्साइड है इसमें ऑक्सीजन गिवन है 30%, तो मेटल हो गई 70। इसका फॉर्मूला हमने सॉल्व करना है, ये है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन समझ आ गया। अब इसमें मेटल भी निकालनी है और ऑक्सीजन भी निकालनी है, दो वेरिएबल तो सॉल्व ही नहीं हो सकते। यहां पे हमें हेल्प करेगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, क्योंकि ये लॉ कहता है कि एक एलिमेंट का मास आप फिक्स कर लो। किसको करना है फिक्स? दो है तो जिसको मर्जी कर लो, चाहे मेटल करो चाहे ऑक्सीजन कर लो। मान लो हमने मेटल फिक्स कर ली, तो इसमें भी मेटल मान ली M3, पर अगर इसमें मेटल M3 मान ली तो इसमें भी मेटल का अमाउंट सेम होना चाहिए 72.4। तो फिर हम कैलकुलेशन कर लेंगे, 70 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है विद 30 ग्राम, 70 ग्राम मेटल कंबाइन कर रही है विद ऑक्सीजन 30 ग्राम, तो फिर 72.4 ग्राम मेटल कितनी ऑक्सीजन से कंबाइन करेगी, ये हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 70 ग्राम मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन, ये आपके पास आ गई 30 ग्राम। तो जब हमने इसको मान लिया 72.4, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्यों मान लिया? जैसे मैंने बताया, ताकि मेटल दोनों में सेम हो जाए, फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 30 इंटू 72.4 ओवर 70। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 31.02। इसका मतलब अब ऑक्सीजन का मास हो गया 31.02। अब दोनों केसेस में M3 तो हो गया। अब क्या फाइंड करना है? ऑक्सीजन फाइंड करनी है। अब अगर हम फर्स्ट केस पे ध्यान दें, यहां पे ऑक्सीजन गिवन है 27.6। अगर 27.6 है तो उसके कितने एटम ऑक्सीजन के? 4। अब जो हमने सॉल्व की ऑक्सीजन सेकंड केस में, वो आ गई 31.02, तो उसके मुताबिक हम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को निकाल लेंगे। तो 27.6 ग्राम ऑक्सीजन इक्वल्स टू 4 एटम्स, ये तो गिवन है हमें। अब हमने सॉल्व की सेकंड ऑक्साइड में ऑक्सीजन 31.02 ग्राम, यहां से एटम्स ऑफ ऑक्सीजन सॉल्व कर लो। ये आपके पास आ गया 4 इंटू 31.02 डिवाइड बाय 27.6। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 4.5। अब एटम्स जो है प्रैक्टिकली कंपाउंड में फ्रैक्शन में तो नहीं आ सकते, तो फिर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? अभी तक जो सॉल्व किया है उसके मुताबिक फॉर्मूला बन गया M3O4.5। इसको डबल कर दो ताकि होल नंबर में जा सके, M6O9। अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको डिवाइड करो 3 पे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा M2O3। इसका मतलब जो मेटल ऑक्साइड है सेकेंड वाला, उसका फॉर्मूला आ गया M2O3। तो फर्स्ट इज M3O4, सेकेंड इज M2O3। अब सम अप करें, दो मेटल ऑक्साइड थे, ऑक्सीजन का अमाउंट गिवन था, मेटल का 100 में से माइनस करके निकाल लिया, एक का फॉर्मूला गिवन था, दूसरे का फॉर्मूला सॉल्व करना था। अब दो वेरिएबल क्योंकि सॉल्व नहीं हो सकते, तो यहां पे हमें हेल्प किसने की? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ने।
हमने एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया, दोनों में M3 मान लिया हमने, लेकिन जब M3 माना फिर जो फर्स्ट ऑक्साइड में मेटल का अमाउंट है सेकंड में भी वही लेना पड़ेगा। अब उसके मुताबिक ऑक्सीजन का अमाउंट सॉल्व कर लिया, वो सॉल्व करके आ गया, जितना भी अमाउंट 31.02 आया था आपको पता है, उससे एटम निकाल लिए, वो आ गया 4.5, उसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया M2O3।